नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज में आपका स्वागत है। हम रहते हैं खबर के आगे, खबर के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। संविधान चौक का जो आंदोलन होता है, हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हम जन सामान्य तक पहुँचाते हैं। आज यहाँ पे आप देख सकते हो, संविधान परिवार की ओर से यहाँ नारे निदर्शनी की जा रही है। किस मांग को लेके ये नारे निदर्शनी की जा रही है, अपन उनके द्वारा सुनेंगे। देख सकते हो, विविध संगठनाएं हैं यहाँ पे। ये विविध संगठना के जो लोग हैं, नेता है, वो इकट्ठा आए हैं और नारे निदर्शने कर रहे हैं। किस मांग को लेकर नारे निदर्शने कर रहे हैं, अपन जानेंगे। किस मांग को लेकर आज आप नारे निदर्शने कर रहे हैं? हम तमाम नागपुर शहर की 50 के ऊपर संगठन, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक और क्रीड़ा क्षेत्र की इस बात के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि कुंभ मेला में भारत सरकार और वहाँ की राज्य सरकार जिस ढंग से अब्जों और करोड़ों रुपए लगाती है, ऐसे रूप में नागपुर की दीक्षा भूमि पर केंद्र और राज्य सरकार ने सारी की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। कलेक्टर कहते हैं कि अगर पानी आया तो हम सारी स्कूल और कॉलेजेस जो ऑक्युपाई किए हैं वो हम खोल देंगे। वो तब खोलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने बुक किया, चाहे पानी आए या न आए, वहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगाना चाहिए कि आने वाले दीक्षा भूमि के श्रद्धालु के लिए यहाँ निवास की व्यवस्था है। उस जगहों पर महाराष्ट्र सरकार ने और राज्य सरकार ने वैद्य की सेवा, पानी की सेवा, भोजन की सेवा करनी चाहिए। अगर भोजन की सेवा नहीं करते, हमारे 50 संगठन को बताएं तो हम हमारे की नहीं जो डेक है, जो भोजन की व्यवस्था हम करते हैं विभिन्न क्षेत्र में, उन क्षेत्र में कि नहीं जहाँ रुकने की व्यवस्था श्रद्धालु की होगी, वहाँ पर हम पहुँचाने की व्यवस्था हम हमारे पैसे से करेंगे। निःशुल्क वहाँ पर बस की व्यवस्था होना चाहिए। हाजिली में कि नहीं जो इस प्रकार की प्लेन में सुविधा देते हैं, वैसे रेलवे की सुविधा निःशुल्क होनी चाहिए। बस निःशुल्क लगाना चाहिए। रेलवे स्टेशन से, कामठी से, अजनी स्टेशन से दीक्षा भूमि के लिए निःशुल्क बसेस की व्यवस्था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशवंत तेलंग है। मैं अम्बेडकरी कार्यकर्ता हूँ और पिछले 50 वर्ष से निरंतर इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विशेष रूप से हमारे नागपुर के खासदार नितिन गडकरी, जो खासदार महोत्सव के ऊपर में इतना पैसा खर्चा करते हैं, तो जनता के ऊपर में मूलभूत सुविधा के लिए आप हमारे नागपुर क्षेत्र के खासदार हो, केंद्र के अच्छे मंत्री हो, सबसे ज़्यादा अच्छा काम है तो आए इस श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छा एक बड़ा व्यापक आप ही के नाम पर, आप ही के बैनर के तले इन श्रद्धालु की व्यवस्था होना चाहिए। निश्चित ही जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है अभी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना काल 2 साल था और 2 साल के बाद धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और पूरे देश से, भारत देश से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। भारत देश से ही नहीं तो विदेशों से भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और उनके सुविधा के लिए जो नागपुर का प्रशासन है और नागपुर के खासदार है और नितिन गडकरी जी, उन्होंने व्यवस्था करना चाहिए। ऐसी मांग को लेके यहाँ पे आज निदर्शन की जा रहे हैं। हमारे साथ में भालेकर सर है, जो कि एक ऑटो संगठन के एक नेता है। हम उनसे भी जानेंगे। कोरोना के 2 साल के बाद, कोरोना था उसके बाद अभी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्या बताओगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में कोरोना काल की महामारी की वजह से सारे तीर्थ क्षेत्र बंद रखे गए और ये महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे देश में हुआ। अभी कुछ ही समय पहले इस राज्य के और इस देश के सारे तीर्थ क्षेत्र खोले गए, जिसमें श्रद्धालुओं की अपार संख्या बढ़ती गई और लोगों ने 2 साल का जो बैकलॉग था अपने भगवान से न मिलने का, वो बैकलॉग को पूरा करने का काम किया। पर मैं ये मानता हूँ कि 2 साल से दीक्षा भूमि बंद होने की वजह से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाला बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में वर्ग रहता है और दशहरे के दिन बाबा साहब ने नागपुर शहर में दीक्षा भूमि पर
हम सारे तथाकथित हिंदुओं को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी और उस दीक्षा के कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप इस देश में नहीं तो पूरे विश्व में माना जाता है। और उस दिन का महत्व होने की वजह से आज 56 साल से पूरे देश और विदेश से लोग दीक्षा भूमि पर बाबा साहब की अस्थियों का दर्शन करने आते हैं। आपका नाम क्या है? विलास भालेकर, विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। ये विलास भालेकर सर है, वो ये भी ऑटो रिक्शा संगठन के एक नेता है या विविध संगठन के पदाधिकारी है। विविध संगठन के पदाधिकारी इस संविधान चौक में नारे निदर्शन कर रहे हैं। किस मांग को लेकर कर रहे हैं कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर जो श्रद्धालु पूरे देश से विदेशों से आते हैं उनकी मूलभूत सुविधा उन्हें मिले, इस मांग को लेकर यहाँ पे ये निदर्शन किए जा रहे हैं। हमारे साथ में तना नागपुरी जी भी है, कवि है वो। आप थोड़ा सामने आ जाइए। तना नागपुरी जी भी है, एक कवि है। क्या बताओगे कि कोरोना के 2 साल के बाद बड़ी हर्षोल्लास के साथ में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाएगा, क्या मांग है आपकी? अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में जो अपनी मांगे रखी वो जायज़ है। सारे संगठनों के माध्यम से मैं भी उनका अनुमोदन करता हूं। आज हमारे दीक्षा भूमि पे लाखों भाविकाएँ आती है, उनका कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। उनकी त्रासदी कहीं ना कहीं जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि हम अपनी ओर से जो भी सुविधाएं देते हैं वो नाकाफी हो जाती है, ऐसा उनके नज़र में लगता है। मगर मेरी नज़र में है कि हर गली गली में हम लंगर चलाते हैं उनके सेवा में। कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे उनकी शौच की व्यवस्था कर देती है, पेशाब की व्यवस्था कर देती है। मगर अभी यशवंत जी ने कहा कि भी उनकी जो तबीयत बिगड़ जाए तो उनके लिए कहीं डॉक्टरों की भी व्यवस्था होना चाहिए, उपचार की भी व्यवस्था होना चाहिए। हमारे भालेकर जी ने कहा है कि भी 2 साल से यहाँ पे जो भी भाविक लोग हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, तो वो इकट्ठे अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे होना चाहिए। सरकार के पास में सारे साधन हैं। आज हमारे गडकरी साहब हमारे यहाँ के बहुत बड़े नेता है, वो चाहे तो अपने तरफ से एक कुंभ के मेले की तरह यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा दे सकते हैं। उनके पास शासन है, उनके पास पैसा है, और पैसा होने के बाद में अभी आपको कहते हैं जिन लोगों के सामने बता रहा हूँ 75 करोड़ आप विधान भवन को कहीं ना कहीं चमकाने के लिए दे सकते हैं। मगर हमारे भाविकों की सुविधा के लिए भी अगर आप कहीं ना कहीं व्यवस्था करें तो हमको लगेगा हमारे दलित समाज के प्रति, हमारे अम्बेडकर समाज के प्रति आपके मन में कोई प्यार है। निश्चित ही तना नागपुरी जी, आपके भावनाओं को हम समझते हैं। निश्चित ही 75 करोड़ रवि भवन के दुरुस्त के लिए किया जाता है, लेकिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर जो सुविधा होना चाहिए उसके ऊपर खर्चा नहीं किया जाता, ऐसी तना नागपुरी जी ने कहा है। निश्चित ही मैं आपके पास भी आता हूँ, क्या कहोगे? मैं आपके IBM TV चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल के बाद में, कोरोना के 2 साल के बाद में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन नागपुर की दीक्षा भूमि में होने जा रहा है। उस उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव करके शासन ने जाहिर करना चाहिए। और जैसा कुंभ मेला, नासिक मेला, पंढरपुर मेला, यहाँ पर जिस तरह से इस उत्सव को सरकारी खर्चे द्वारा किया जाता है, वही शासन स्तर पर यहाँ पर दीक्षा भूमि महोत्सव होना चाहिए, ऐसे सरकार से मैं डिमांड करता हूँ। दूसरी बात यह है कि सरकार, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र दहीकर, मैं एक अम्बेडकरी मूवमेंट का कार्यकर्ता हूँ और भोजनदान समिति का भी कार्यकर्ता हूँ। दहीकर जी ने जो मांग की है कि राष्ट्रीय उत्सव मनाना चाहिए ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने खर्चा करना चाहिए इस उत्सव पे, क्या कहोगे आप? नागपूर शहरातील सर्व भोजनदान संघटना, आपका नाम बताएं। माझं नाव मच्छिंद्र सावळे आहे। मी अजनी रेल्वे स्टेशन भोजन सोहळा समितीमध्ये काम करतो। तसेच वैसे ही सभी इस बार जो आंदोलन खड़ा हुआ है शहर के सारे दिशा से आया, उत्तर पश्चिम दक्षिण मध्य पूर्व सभी तरफ से सब लोग आए हैं। और पहली बार या इसके पहले भी हो चुका हूँ कि सारे अम्बेडकरी जनता के बड़े बड़े नेतागण, विचारवादी, फिलोसोफर आज जमा हुए हैं। उसी तरह हमने सबने डिमांड रखा है कि जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते, आपने पिछले बार बोला था कि 800 टॉयलेट देते, लेकिन वो बहुत ही निम्न स्तर के टॉयलेट रहते, अस्तित्व में नहीं है। उसके बाद हमारी एक मांग है कि परमानेंट जेल के पीछे एक जगह खाली थी 150 एकड़, वो वहाँ पर अगर हमारा अम्बेडकर भवन बन जाए, सब लोगों ने वही डिमांड किया कि अम्बेडकर भवन बन जाए तो वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसके लिए गडकरी साहब ने जो भी पहले नाम उसके पीछे है, अगर मैं कहूँ, मैं अजनी रेलवे स्टेशन भोजन सोहळा समिति की तरफ से एक आपके चैनल माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर सुविधा नहीं हुई तो हम लोग
माननीय शिंदे साहब को शहर में घुसने नहीं देंगे और उसको गगन मलिक के कार्यक्रम में जाने नहीं देंगे। ये उसकी अपनी तैयारी हो चुकी है हमारी। निश्चित ही बहुत अच्छी मांग इन्होंने की है। इनका एक ही कहना है कि अंबेडकर भवन जो सेंट्रल जेल है उसके पीछे की जो 50 एकड़ जगह है वहाँ पे अंबेडकर भवन बनाया जाए, ऐसी मांग उन्होंने की है। निश्चित ही आपके भावनाओं को हम समझते हैं और सरकार ने, केंद्र सरकार रहे, राज्य सरकार रहे, इन्होंने कुंभ मेला के में जिस प्रकार से खर्चा किया जाता है उस प्रकार से धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर खर्चा केंद्र सरकार ने करना चाहिए, राज्य सरकार ने करना चाहिए। ऐसी इन सभी संगठनों की ये मांग है और इसी संगठन को लेके आज यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या बोलोगे आप? ये सभी यहाँ नागपुर शहर के मैं प्राध्यापक राहुल मून, कौन से संगठन से? संविधान परिवार की तरफ से मैं हूँ। सभी नागपुर के कार्यकर्ता संगठन, यहाँ 50 संगठन के लोग यहाँ जमा हुए हैं और हम गए 16 तारीख को नागपुर जिलाधिकारी इनको निवेदन दिया कि जो देश विदेश से जो लोग आते हैं, बाबा साहब के अनुयायी आते हैं, उनकी सेवा के लिए आप तत्पर रहना चाहिए। कुंभ मेला जैसा देश में होता है उसी तर्ज पर, कुंभ मेला की तर्ज पर ही यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। हमने बोला कि ये आने वाले दिन में पानी का बहुत बड़ा प्रकोप होने की शक्यता है और हमने इसके पहले भी दीक्षाभूमि की अवस्था देखी है, दीक्षाभूमि में आने वाले लोगों की अवस्था देखी है कि चप्पल छोड़ के लोग दौड़ जाते हैं, भग जाते हैं पानी आने के बाद में और अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसी तैयारी को लेकर हम गए 16 तारीख को नागपुर जिलाधिकारी से मिले, खुद मिले और अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली और इसीलिए हमने आज निर्णय लिया कि सभी 50 संगठन के लोग 50 निवेदन हम उनको सादर करेंगे और ये कार्रवाई ये चलते रहेगा। निश्चित ही ये 50 संगठन के लोग हैं और 50 संगठन के लोग यहाँ पे निदर्शनें कर रहे हैं। निदर्शनें किस लिए है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर जो श्रद्धालु देश विदेशों से जो आते हैं उनको मूलभूत सुविधा मिले, इस मांग को लेकर ये 50 संगठन मिलकर यहाँ निदर्शनें कर रहे हैं। मैं सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से इस चैनल के मार्फत गुजारिश करता हूँ कि दीक्षा भूमि का सारा परिसर आपका निर्वाचन क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में आपकी एक छाप पूरे राज्य में जाना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र शासन की ओर से आप अग्रसर होके सारी की सारी व्यवस्था आप करें। इच्छा शक्ति अगर रही तो वो बहुत बड़ा काम हो सकता है और आपका नाम पूरे विश्व में जा सकता है। ये गुजारिश इस चैनल के मार्फत से करते हैं। निश्चित ही बहुत अच्छा कहा तेलंग जी ने, बहुत अच्छा कहा कि ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस जहाँ जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ 2 साल के बाद मनाया जा रहा है और दीक्षा भूमि जो है वो दक्षिण पश्चिम नागपुर में आती है और माननीय जो उप मुख्यमंत्री है हमारे महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनका मतदार क्षेत्र है। उनके मतदार क्षेत्र में वो दीक्षा भूमि है और दीक्षा भूमि की पूरी देखरेख उन्होंने करना चाहिए। जो श्रद्धालु आते हैं वो उनकी तरफ उन्होंने ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग भी तेलंग जी ने की है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो देश के लोकप्रिय नेता नितिन गडकरी जी, उनका ये मतदार क्षेत्र है नागपुर और उप मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है उनका भी मतदार क्षेत्र है और इन्होंने इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में जो भाविक या लाखों की तादाद में आते हैं उनके तरफ ध्यान देकर यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज यहाँ पे 50 संगठन मिलके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिलाधिकारी को भी निवेदन दे रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी ये निवेदन देने वाले हैं। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, हमारी खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ, तो देखते रहिए WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।